और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस। पेपर लीक मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। कल बीजेपी ने किया था कांग्रेस दफ्तर का घेराव। एआईसीसी के निर्देश पर अब कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन की तस्वीर अब सामने आ रही है। पहले बीजेपी, अब कांग्रेस। बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस। पेपर लीक मामले को लेकर बयानबाजी आप लगातार सुनते आ ही रहे हैं। कल बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया था। अब एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। जी मीडिया संवाददाता अनिल आगा जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अनिल, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट? देखिए दिव्यांश, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल पे लगातार धरने प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। कल बीजेपी जो है कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकली थी और आज देखेंगे कि कांग्रेस जो है बीजेपी दफ्तर का घेराव करने निकली है। हालांकि यहाँ देखेंगे कि 5 नंबर पर पुलिस ने बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए हैं। पुलिस की कोशिश होगी कि इन्हें 5 नंबर से आगे जो है नहीं जाने दे, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस दफ्तर से जो है आगे कूच कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के लिए आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ देखेंगे कि कांग्रेस कार्यालय से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है लगातार वो की जा रही है। देख रहे हैं बीजेपी का दफ्तर का घेराव करने आज आप निकल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से निरंतर भारतीय जनता पार्टी द्वारा छात्रों के साथ अत्याचार कराया जा रहा है, दिल्ली में कई छात्र वेंटिलेटर पे, कई छात्र आईसीयू में भर्ती हैं, उन छात्रों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है वो निंदनीय है और जिस तरह से लाखों छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निरंतर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है जिसको लेकर निरंतर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद है। फिलहाल देखेंगे कि यहाँ 5 नंबर पर आगे जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस जो है यहीं पर जो है रोकेगी और अगर यहाँ से आगे जाने की कोशिश करी तो जो है यहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग भी जो है पुलिस कर सकती है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आगे कूच करते हुए नजर आ रहे हैं और देखेंगे कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन का जो दौर है वो देखा जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो की जा रही है। तो आप देखेंगे कि सामने जो है भारी पुलिस फोर्स भी जो है लगाया गया है और यहाँ पर देखेंगे कि 5 नंबर तक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे अब जो है इन कार्यकर्ताओं को आगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ से की जाएगी तो वाटर कैनन का प्रयोग जो है पुलिस करेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। आगे देख रहे हैं बैरिकेड्स चढ़कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये देखेंगे कि आप कार्यकर्ता और देखेंगे कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी दिखाई दे रही है। देखेंगे कि झूमाझटकी जो है हल्की यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो देखेंगे कि कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड से चढ़कर जो है आगे निकलने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो देखेंगे कि बैरिकेड्स पर यहाँ पर चढ़ गए हैं और अगर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो वाटर कैनन का जो प्रयोग है वो पुलिस कर सकती है। देख रहे हैं आप, यही अभी आप लोगों को रोक दिया गया है। ये अराजकता है,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 5 नंबर पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने कांग्रेस कार्यालय से निकले हैं और यहाँ पर पुलिस की ओर से अब उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो है वो कैसे आगे बढ़ सके। और ये देखेंगे कि दूसरी ओर इधर भी जो है दूसरे रास्ते से भी जाने की कोशिश जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कोशिश की जा रही है। दूसरे रूट से भी जो है आगे निकलने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं कि वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाए। तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है। तो आप देखेंगे कि बैरिकेड्स पर जो है कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ गए हैं, कुछ नीचे मौजूद है और जो है यहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग भी जो है पुलिस कर सकती है। अगर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की जाएगी तो देखेंगे कि थोड़ी देर में वाटर कैनन का प्रयोग भी जो है कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग जो है पुलिस कर सकती है। तो आप देखेंगे कि 5 नंबर की तस्वीरें हैं। कांग्रेस दफ्तर से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले हैं और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोका है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर देख रहे हैं फिलहाल रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? आप लोग चल जाओ ना, जिनको कराना चले जाओ, मैं खड़ा हूँ। आरिफ भाई देख रहे हैं अभी रोक दिया गया, आप लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो केवल एक बात करने जा रहा हूँ भाजपा कार्यालय कि आप इस्तीफा दिलवाइए धर्मेंद्र प्रधान से। आप हमारे कार्यालय पे आते हो, आपको तो इस्तीफा दिलवाना चाहिए। सिर्फ हम तो इस्तीफे की डिमांड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो अभी आगे कूच करेंगे, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। तो ये देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार कांग्रेस की ओर से की जा रही है और बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर से निकले हैं और यहाँ पर पुलिस ने फिलहाल 5 नंबर पर इन्हें रोक दिया है। और यहाँ पर देखेंगे कि बैरिकेड्स के ऊपर जो है कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर चढ़ गए हैं और यहाँ से देख सकते हैं आप कि कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं की ओर से कि वो आगे बढ़े और बीजेपी दफ्तर तक पहुंचे, बीजेपी दफ्तर का घेराव करे, लेकिन पुलिस यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कल भी देखेंगे कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत विधायक और तमाम कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस दफ्तर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया गया था। और आज देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकली है और यहाँ देखेंगे आप कि विधायक आरिफ मसूद मौजूद है, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। तो देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देखेंगे कि बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले हैं। सभी कांग्रेस दफ्तर में एकत्रित हुए थे, वहाँ से पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े और यहाँ 5 नंबर पर जो है इन्हें रोक दिया गया है और पुलिस अब इन्हें बैरिकेड से नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। और अगर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो पुलिस वाटर कैनन का प्रयोग भी कर सकती है। तो ये देखेंगे कि धरना प्रदर्शन का जो दौर है, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें या दिल्ली की बात करें, तमाम जगह देखेंगे कि धरने प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है और कई इन्हीं मांगों को लेकर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल के 5 नंबर इलाके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया है, यहाँ से आगे जो है नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है यहाँ से
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कि आगे बढ़ा जाए। बैरिकेड्स के ऊपर यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वो चढ़ गए हैं और पुलिस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी जो है यहाँ पर देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में धरने प्रदर्शन का जो दौर है वो दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो है मांग यहाँ पर की जा रही है। विधायक आरिफ मसूद देखेंगे कि यहाँ पर बैरिकेड्स पर ऊपर नजर आएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखेंगे आप कि ये यहाँ पर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और पुलिस है जो है वो अब आमने सामने दिखाई दे रहा है। अब पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है इन्हें पीछे करने की, कार्यकर्ताओं को पीछे करने की, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि अब पुलिस यहाँ से पीछे धकेलने में जो है लगी हुई है, कार्यकर्ताओं को पीछे किया जा रहा है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं की ओर से कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ से आगे बढ़े और बीजेपी दफ्तर का जो है घेराव किया जा सके। तो ये देखेंगे आपकी कांग्रेस की ओर से आज प्रदर्शन देखा जा रहा है। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर से निकले हैं और 5 नंबर इलाके में देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड्स लगा दिए थे और यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, पहले ही कहा था। तो आप देखेंगे कि अब पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को जो है पीछे धकेला जा रहा है, पीछे किया जा रहा है। बैरिकेड से आगे जो है यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और दूसरे रूप से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोशिश रही है कि बीजेपी दफ्तर तक वो पहुंचे और उनके बीजेपी दफ्तर का जो घेराव है वो किया जा सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है और लगातार ये कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है कि वो यहाँ से आगे बढ़ सके और फिलहाल पुलिस यहाँ से पीछे अब इन्हें धकेलने में लगी हुई है, पीछे किया जा रहा है। यहाँ से 5 नंबर से आगे जो है 5 नंबर चौराहे से आगे जो है यहाँ आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिकेड पुलिस ने यहाँ पर लगा दिए हैं और यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और देख सकते हैं आप कि कांग्रेस की ओर से जो है बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ से निकले हैं कांग्रेस दफ्तर से। कल बीजेपी ने प्रयास किए थे कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की थी और आज जो है कांग्रेस बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने निकली है। तो यहाँ देखेंगे कि देख रहे हैं मैम, यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। देखिए, डरते हैं इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं हम। कल ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटने हमारे कार्यालय पर आ गए थे और तो आप देखेंगे आपकी अब पुलिस जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रही है, कह रहे हैं पीछे यहाँ से हटने के लिए अब कहा जा रहा है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए और बीजेपी दफ्तर का जो घेराव है वो ताकि किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से भी आज देखा जा रहा है। कल जोरदार प्रदर्शन जो है बीजेपी की ओर से भी देखा गया था। कल बीजेपी जो है कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकली थी और आज देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकली है और राजधानी भोपाल की 5 नंबर चौराहे के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ा जा सके। देख रहे हैं आप लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार आगे बढ़ने की। हमने निरंतर कोशिश करी, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। ये भाजपा की पुलिस है,
कल भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आए कांग्रेस कार्यालय पे, वहां पर गुंडागर्दी करने आए थे। हम छात्रों की लड़ाई लड़ने आए, किसानों की लड़ाई लड़ने आए, इस देश के एक नागरिक की लड़ाई लड़ने आए। और पुलिस जो बर्बरतापूर्वक से लाठीचार्ज कर रही है, हाथ टूट गया हमारा। अब हम इसके जवाबदार भारतीय जनता पार्टी और ये भोपाल पुलिस है। हाथ टूट गया, हाथ टूट गया मेरा। तो देखेंगे कि कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो संघर्ष कर रहे हैं कि ताकि वो आगे बढ़ सके और बीजेपी दफ्तर का जो घेराव है वो किया जा सके। तो कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन जो है राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है। और देखेंगे हालांकि इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंगार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है दोनों मिलकर यहाँ पर देखेंगे आपकी जोरदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल अनिल, हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं किस तरह से अब प्रदर्शन की राह पर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। अनिल, आप लगातार बने रहिए, हालातों पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।